हेलो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, आज मेरे लिए एक बहुत ही गोल्डन मोमेंट्स है मेरे लाइफ के कि मैं आज एक ऐसे अपने टीचर के पास बैठा हूँ जिसने मुझे ज़िंदगी में सब कुछ दिया है। उनका नाम किसी तारीफ का या तारुफ का मोहताज नहीं है। उनका नाम है श्री राजकुमार वशिष्ठ। राजकुमार वशिष्ठ हमारे वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल जो पटियाला में है, SDSC सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि 19th सेंचुरी में बना था, उसके ये अंदर एज ए टीचर ज्वाइन करके फिर प्रिंसिपल रिटायर हुए। फिर वशिष्ठ सर की सेवाएं वीर हकीकत राय स्कूल ने डायरेक्टर कम प्रिंसिपल ली। आज सर एक बहुत बेहतरीन, मैं रिटायरमेंट तो नहीं बोलूँगा, एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें आज भी ये अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते रहते हैं और इनके सभी स्टूडेंट्स इनसे हमेशा मिलने के लिए ललायत रहते हैं। तो मैं स्वागत करूँगा अपने टीचर श्री राजकुमार वशिष्ठ सर। आपका जन्म और आपकी शुरुआत किस शहर से हुई? मेरा जन्म पटियाला से 20-25 किलोमीटर दूर छोटा सा शहर है नाभा, वहाँ पर हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से प्राप्त की। 1965 में मैं पटियाला में आ गया था और ST स्कूल में सर्विस में, और उसके बाद फिर वहाँ पर लंबा समय बिताया है टीचिंग का। और 2003 में मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ था, रिटायर हुआ था। उसके बाद तकरीबन 3-3.5 साल मैंने समाना में मॉडल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज प्रिंसिपल काम किया और उसके बाद वीर हकी की तरह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज डायरेक्टर प्रिंसिपल का काम किया और मैं एक रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो वशिष्ठ सर, क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट भी रहा हूँ तो मैं आपको निजी तौर पे भी बहुत अच्छे से समझता हूँ और आप मेरे एक वन ऑफ द रोल मॉडल्स भी रहे हैं। तो कैसा लगता है जब आपको आपके पुराने स्टूडेंट्स मिलते हैं? आपकी क्या फीलिंग्स, क्या भावनाएं रहती हैं? मेरा ऐसा सोचना है कि इस दुनिया में 2 व्यक्ति ऐसे हैं। एक तो पिता जो हमेशा ये चाहता है कि उसका बेटा वो बने जो जिंदगी में वो नहीं बन पाया, उससे ईर्ष्या नहीं होती, उसको खुशी होती है। और एक सच्चा टीचर जो है वो चाहता है कि वो उसका स्टूडेंट उन ऊंचाइयों तक पहुंचे जो शायद कभी उसने सोचे हो या ना सोचे हो, उससे बहुत खुशी होती है। अब ऐसे स्टूडेंट तो हमेशा याद रहते हैं हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट में से। केवल हमारे नहीं, हर एक टीचर के जिंदगी में ऐसे आते हैं, लेकिन जो बहुत ऊंचे उठ जाते हैं हमें बड़ा गर्व महसूस होता है उसको। अलग अलग क्षेत्र में कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS है, कोई जज है, कोई विपिन शर्मा की तरह बहुत अच्छा एक आदर्श अध्यापक है जिसने अपना नाम दूर दूर तक फैलाया है। आई एम प्राउड ऑफ स्टूडेंट्स लाइक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नाभा से जब आप पटियाला आए तो उस वक़्त हम तो बहुत छोटे होते थे, लेकिन जो हम कुछ ऐसी शख्सियतों को जानते हैं जो मतलब जिनकी गोद में हम खेले हुए हैं, वो आपके स्टूडेंट रहे। तो आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त वो ऑरा था समाज में। वशिष्ठ सर एक पर्यायवाची थे, एक आदर्श अध्यापक के, आज भी हैं, थे शब्द बोलना मेरे लिए गलत होगा, आज भी हैं। तो सर आप क्या देखते हैं, आपके अंदर ये अध्यापक बनने की प्रेरणा
उस समय कैसे आई? आपने क्यों चुना ये प्रोफेशन सर? मुझे याद आती है जब मैं पटियाला में SDSC स्कूल में पहली बार इंटरव्यू पर गया था, तो इंटरव्यू लेने वाला जो मैनेजमेंट की कमेटी के सदस्य थे, उस समय के हमारे जो प्रिंसिपल थे श्री नंद किशोर जी मोहन, महान हस्ती थे वो। तो मैं तो यहाँ पर किसी को नहीं जानता था। अचानक उन्होंने मेरे से यही प्रश्न पूछा, वाई डू यू वांट टू बी ए टीचर? सोचा तो नहीं था, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया, शायद उनको अपील भी किया होगा। तो मैंने कहा, सर आई इंजॉय टीचिंग एज ए म्यूजिशियन इंजॉयज वाइल प्लेइंग अपॉन सितार। ये जवाब था मेरा। कोई इसमें कोई प्रोफेशन वाली बात नहीं थी जैसे और धंधे होते हैं। मुझे ड्यूरिंग जब टीचर लग गया उसके बाद में बैंक में जाने के भी अवसर मिले। ऐसे ऐसे मैं लोगों के संपर्क में आए जो कहते थे जब चाहो आप बैंक में लें। लेकिन मुझे पढ़ाने में जो आनंद आता था, एंजॉय करता था, जो आत्मा की जो भूख है, जो मन की तसल्ली मिलती है, बस उसी कारण से ये प्रोफेशन मैंने ज्वाइन किया जी। हालांकि समाज में उस समय टीचर का रुतबा कोई बहुत अच्छा नहीं था। वो इसलिए क्योंकि हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति का जो स्थान है वो उसकी आर्थिक स्थिति से नापा जाता है, और टीचर का उस समय कोई आर्थिक रूप से कोई बहुत अच्छा वेतन या बहुत अच्छी हालत नहीं थी, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन हमें मन की तसल्ली होती थी कि हम जो है बहुत अच्छा नेक सेवा कर रहे हैं, अच्छी सेवा भी कर रहे हैं, और मन को तसल्ली होती थी। सर आपने 65 से 2003 जैसे आपने बताया, आपने एक ही संस्था SDSC सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ इतना लंबा समय आपने बताया, तो आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलती होगी कुछ और स्कूल्स में भी आ जाने की, लेकिन आपने SDSC में ही क्यों अपने आप को रखा? SDSC स्कूल सचमुच बहुत ही एक अच्छा स्थान था, अच्छा स्कूल था। स्कूल के जो भाग होते हैं, देखो मैं मानता हूँ एक मैनेजमेंट होती है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल, स्टाफ, विद्यार्थी, वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी जो किसी तरह फालतू दखल नहीं देती थी, और स्टाफ का सबका भला करने वाली थी। हमें याद अच्छी तरह से उस समय जब रिजल्ट बोर्ड के अच्छे आते थे तो ऐसे ऐसे मैनेजमेंट के मेंबर थे जो अध्यापकों को उत्साह बढ़ाने के लिए 15-15 दिन की तनख्वाह भी दीजिए करते थे एक्स्ट्रा फालतू। डॉक्टर सत्य टंडन जैसे थे लोग, वो भी मेंबर थे जो वो सुन के कहते थे चलो आइसक्रीम की पार्टी करते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। मतलब बहुत उत्साह बढ़ाने वाले थे मैनेजमेंट की तरफ से। और बाकी रहा नंद किशोर जी मोहन एक आदर्श अध्यापक थे। मैं कहता हूँ उनसे बड़ा मैंने तो जीवन में नहीं देखा है। और उनके अलावा भी दूसरे जो अध्यापक थे वो अपने अपने विषयों के माहर थे पूरी तरह से, चाहे कोई संस्कृत पढ़ाने वाला या हिंदी है, ज्योग्राफी, सब। और वहाँ पर इतना एक शिक्षा में वातावरण था, एक दूसरे से सीखने वाली बात थी। हम नए थे, पुराने जो टीचर थे उनसे सब सीखते थे, पूछते थे, और वो सिखाते भी थे, बताते थे। तो इसलिए मुझे और किसी जगह पर जाने का मन ही नहीं किया। मुझे नहीं लगा कि और इस ध्यान से कोई अच्छा जगह होगी। जी सर, मेरे को सौभाग्य रहा आपके पास पढ़ने का 7वीं से लेके 10वीं क्लास तक। तो उस वक़्त जब हम लोग पढ़ते थे तो कॉर्पोरल पनिशमेंट भी होती थी, और स्पेयर द रॉड स्पेयर द चाइल्ड कॉन्सेप्ट था। चलो आज की डेट में ऐसा नहीं है। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, सॉरी सर। तो आज वो कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे इतना मालूम है कि जब आप किसी को पनिशमेंट भी देते थे तो वो बच्चा आपसे और अटैच हो जाता था। उदाहरण तो आपके सामने बैठा है मैं, तो हम बहुत शरारत करते थे स्कूल में। तो
हम पिटे आपसे, और हमारा सौभाग्य है कि आज हम आप मतलब हमारी औकात नहीं है आपके साथ ऐसे बात करने की, लेकिन ये मजबूरी है कि मुझे कैमरा के सामने बैठना पड़ रहा है। तो आज की डेट में और उस मतलब लाइक मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऐसा क्या आप में है या आप में जो हम लोग पिटने के बाद भी आपको बहुत प्यार करते थे, मतलब उसके लिए आपका क्या कहना है? मेरा ऐसा सोचना है, हालांकि आज तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है और हम भी मानते हैं कि दंड देना किसी तरह से कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस समय सारे समाज का रूप था, क्योंकि हम जहाँ से पढ़े थे तो हमें भी कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है दी जाती थी, कुछ तो वैसे विचार बने हुए थे। दूसरी बात यह है कि स्कूल मैनेजमेंट या उस समय जो प्रिंसिपल थे वो ये चाहते थे कि किसी टीचर का क्लास के ऊपर पूरा कंट्रोल है या नहीं, और कंट्रोल के लिए वो समझते थे कि जो सजा दे, चुपचाप बैठा रखे, क्लास डरे उनसे, वो अच्छा है। हालांकि मेरा मानना है कि डर किसी भी रूप में अच्छी चीज़ नहीं है। डर क्योंकि डर का प्रभाव जो है वो टेम्परेरी होता है, जब आप हैं सामने तो वो डर हो जाएगा बाद में। इसकी जगह पर सम्मान होना चाहिए, प्यार, और सम्मान प्यार से होता है। आपकी ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाना एक बात, आपका विषय के ऊपर जो पढ़ाते हैं अच्छा अधिकार होना, पूरा आप तैयार हैं उस पढ़ाने के लिए, और तीसरा बच्चों को आप प्यार दें तो उसके बदले में आपको प्यार मिलेगा। तो मुझे याद है मैं जब भी मारता तो मैं अंदर ये सोच कर कभी मारता था कि मैं गुस्से से नहीं, अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ और इस बच्चे के भले के लिए। मतलब सर आप टीचर बाय चॉइस हैं, टीचर बाय फोर्स नहीं रहे। बिल्कुल जी। और मैंने वैसे भी दंड बहुत कम दिया होगा, मुझे जहाँ तक याद है, मुझे कभी भी पसंद नहीं था दंड देना, लेकिन हालात के मुताबिक या उस वक्त की जरूरतों के मुताबिक आप दिए भी होगा तो बाद में पछतावा होता था कि ये बहुत बुरा होगा। घर में भी आकर मैं पछताता, कई बार घर में बात करता था कि आज मैं किसी बच्चे को 2 थप्पड़ मारे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, खाना भी अच्छा नहीं लगता था कई बार, ऐसा था। सर एक सवाल है मेरा कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए टीचर इन हिज प्रोफेशन? एक अध्यापक की उसके प्रोफेशन के प्रति क्या इन्वेस्टमेंट होती है? मैं इन्वेस्टमेंट बताता हूँ, एक थोड़ा लंबी उदाहरण दे रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं सर। किसी फिल्म में देखा था कि एक डॉक्टर है बड़ा ईमानदार, उसकी पत्नी जो है वो हमेशा कहती है कि देखो आपके जो मित्र हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बड़े बड़े कारें हैं, कोठियाँ हैं, सब कुछ, आप अपने क्लिनिक में थोड़े थोड़े पैसे लेकर लोगों की सेवा करते रहते हैं, इससे क्या बना? वो चुप हो जाता था। एक बार ऐसे हुआ कि वो डॉक्टर खुद बीमार पड़ जाता है और उसको खून की जरूरत पड़ती है। तब ये बात शहर में फैलती है और बाहर लंबी लाइन लग जाती है लोगों की खून देने के लिए, और वो अपनी पत्नी को कहता है कि आप हमेशा कहती हो ना कि तूने क्या कमाया, मैंने ये कमाया है। अब मैं अपने से जोड़कर यही बात कहता हूँ कि 93 में पटियाला में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, फ्लड है जी, तो हमारे घर में ही पानी आ गया था, कॉलोनी में पानी था बहुत। वो मैं साथ वाले मकान था जो उनके वो डबल स्टोरी था, उन्होंने बुलाया कि बशीर साहब आप हमारे इधर आ जाओ, आपको पानी आ गया। तो उनके छत के ऊपर खड़े थे, तो मेरे पुराने स्टूडेंट जो हैं वो अंडरवियर और कच्छा बनैन में तैरते हुए पानी में आए और सामने ही मुझे खड़े देख के कहते बशीर साहब हम आपके लिए स्पेशल आए हैं, आप हमारे घर चलो। मैंने बाहर आइए, वो शहर के उस हिस्से से जहाँ पर बाढ़ नहीं थी। मैं भी याद है मेरे को 93 का, और मेरी आंखों में सचमुच आंसू आ गया और मैंने अपनी पत्नी को कहा लाकर बस देखो मैं तो जिंदगी में ये कमाया है और यही सबसे बड़ी कमाई है मेरे लिए, और कोई कमाई जो है वो मैटर नहीं है। जी सर। तो बस यही इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ऐसी बहुत सी उदाहरणें मिल जाएंगी, बहुत सी उदाहरणें हैं। मैं गोविंदगढ़ में शादी में गया, लड़की वालों की तरफ से था, और वो बारात आई तो वो कहते जी हमारा चीफ गेस्ट आएंगे तब खाना वो नाश्ता करेंगे, उससे पहले नहीं। हम इंतजार में लड़की वालों उड़ के खड़े थे। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक काली कार आई, उसमें से एक नौजवान बड़ा डैशिंग लड़का उसकी बाइक उतरे, और वो जो
बारात वाले थे उनके लिए हार लिए खड़े थे उनको डालने के लिए, वो उनकी तरफ ना जाकर वो मेरी तरफ आ गए। ग्रेट सर। मैं भी हैरान। वो मेरे पास आकर अपनी पत्नी को कहते हैं इनके पाँव हाथ लगाओ, आपका पति जो कुछ है इनके कारण है। हालांकि मैं नहीं समझता कोई मैं का कारण था उसके लिए, लेकिन बस सम्मान है उनका। वो कहते सर आपने पछाना, मैंने आपसे थप्पड़ भी खाए, मैं आपसे इंग्लिश पढ़ा हूँ। वो एक्साइज कमिश्नर था उस एरिया जिसको बोले थे। तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी बात है, बच्चों को ऐसे देखते हैं और उनके दिल में सम्मान भी देखते हैं तो मन गद हो जाता है। इसी तरह से और बहुत से हैं, कई बार मिलते हैं। नवल कपूर हमारा स्टूडेंट है जो मुंबई में, शायद पुणे में या मुंबई में, वो इनकम टैक्स कमिश्नर है। कोई एक इसी कॉलोनी का लड़का मेरा स्टूडेंट है कमलजीत सिंह, वो जज है। अनगिनत है, कितनों के नाम गिनाए। ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये हमारे संबंध, ये जो बच्चे को देखते हैं, और विपिन शर्मा उनमें से आप ये कहें जिनका नाम हम हर जगह पर सुनते हैं, स्टूडेंट मिलते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, और बाकी हम मीडिया में भी देखते हैं कितने प्राइज, कितने नाम हुए। तो ये सचमुच हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। सर एक मैथ्स में टर्म होती है आयोटा √-1 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। हम तो आपके सामने वो भी नहीं है सर। हम तो सच बताएं कि पटियाला एक ऐसा शहर है जिसने बहुत बेहतरीन टीचर दिए, RK विशेष सर, सुरेंद्र लाल सर, SB मंगला सर, हरपाल सिंह नारंग सर जो शायद अब नहीं है इस दुनिया में, और इतने बेहतरीन टीचर। विशेष सर के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको सभी को, क्योंकि मैं स्टूडेंट रहा हूँ। तो उस वक़्त सर क्या करते थे, एक SD स्कूल में नाइट क्लास लगती थी, शाम को 15 रुपये फीस होती थी उसकी, शायद मुझे याद है। तो सर बोलते थे जिसके पास नहीं है ना 15 रुपये देने को, 5 रुपये पर सब्जेक्ट होता था आई थिंक। तो सर अपनी जेब से बहुत सारे बच्चों को फीस भर देते थे। और ये चीज़ें आज भी सर हमारे बीच में सभी स्टूडेंट्स जो आपके रहे हैं डिस्कस होती है। सर एक जागतिक प्रश्न तो नहीं मैं बोलूँगा, एक प्रश्न है जो कि सभी प्रिंसिपल्स और सभी टीचर्स के लिए है। किसी टीचर को अपने प्रोफेशन में जस्टिफाई करने के लिए, अपने प्रोफेशन में न्याय देने के लिए परिवार को कितना अन्याय देना पड़ता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिवार के प्रति जो उसकी जिम्मेवारियां हैं कुछ ना कुछ हद तक तो प्रभावित होती हैं यदि वो पूरा काम करते हैं। मेरी रिटायरमेंट के ऊपर मैनेजमेंट के किसी मेंबर ने, शायद मैनेजर थे, उन्होंने बोला था कि हम सोचते थे कि ये विशेष साहब इतना समय कैसे लगाते हैं, लेकिन हम जब ऑफ टाइम में भी आते थे, ऑफिस में काम करते हुए मिलते थे, तो मेरा भी परिवार साथ में था, उनको भी पता चला कि इतना वक्त कैसे लगाते हैं, और कुछ स्कूल वाले बोलते हैं। तो परिवार थोड़ा हंसा होता है और वैसे सामंजस्य बन जाता है, इसी तरह से कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी यह है कि जब काम आप पूरी तरह से करेंगे ईमानदारी से, तो उसमें समय तो लगाना पड़ता है। असल में ये जो शिक्षा का जो है, देखो वो कहावत है हमारे वक्त में कि शिक्षक जो है ये प्रोफेशन ही है। अगर किसी ने पैसा कमाना हो तो वो बिजनेस है, दूसरे काम बहुत है, दुकानदारी कर सकता है। ये तो पैशन है बिल्कुल, संगीत की तरह, गाने की तरह। तो उस काम में अगर कुछ लोग ये मानते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि ज़िंदगी में बाई चांस आए हुए हैं, लेकिन कुछ जो है बाई चॉइस आए हुए हैं सोचकर, तो उसमें फ़र्क होता है। परिवार कुछ हद तक ज़्यादा नहीं, वहाँ पर भी अगर ड्यूटी को ईमानदारी से निभाए तो दोनों तरफ से हो जाती है, लेकिन परिवार का सहयोग इसमें पूरा होना चाहिए। परिवार ये जो समझे कि ये जो कर रहे हैं ये एक अच्छे काज के लिए कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे स्टाफ वो मीटिंग्स होती हैं मैनेजमेंट के साथ, कई बार देर तक चलती है, त्यौहार वगैरह बनाए जाते हैं हमारे स्कूलों में, उसके लिए भी समय देना पड़ता है। तो चलता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जी सर, एक
मेरा एक अपना एक्सपीरियंस रहा है जब मैं आपके पास पढ़ता था। आप हमें बहुत मोटिवेट करते, अभी भी करते हैं। आप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की शिक्षाएं हमें बताते रहते थे, और मुझे अभी भी याद है कि आपके ड्राइंग रूम में एक बहुत बड़ा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पोर्ट्रेट अभी भी लगा है, और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप हमें बहुत बताते थे। आज की डेट में ये चीज़ इस तरह की जो प्रेरणा स्रोत शख्सियत हैं, मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि वो हमारे क्लासरूम सिस्टम से गायब हो गई है। और मैं एक्सटेंसिवली इतना ट्रैवल करता हूँ तो बहुत सारे बच्चों को तो हमारे गुरुओं के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी नहीं रहती, हमारे शहीदों के बारे में नहीं पता उनको। और कहीं ना कहीं हमारी देश की जो संस्कृति है वो स्कूल पाठ्यक्रम में लुप्त होती जा रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे एक अध्यापक थे जो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में इतना विस्तार से समझाते थे, और इस ढंग से उनका बताने का तरीका था, उनका जीवन, कि सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाते थे। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी से बड़ा मेरी दृष्टि में बलिदान देने वाला इस दुनिया में नहीं हुआ है। कई बातें शब्दों में तो बहुत आसान होती हैं, लेकिन अपने 4 बेटों को अपने जीवन में देश और धर्म के लिए बलिदान दे देना, माता को, पिता को, इससे बड़ा सुप्रीम सेक्रीफाइस कहीं नहीं मिलेगी। तो बचपन से ये बहुत बड़ा सम्मान, बहुत रिस्पेक्ट वाली बात, एक आदर्श। हम तो उनके पाँव की मिट्टी के बराबर भी नहीं हो सकते, लेकिन आदर्श जरूर मानते हैं। इसी तरह से बचपन में वो कहीं से किताब मिली, एक इंग्लिश की किताब थी छोटी सी, जब 8वीं 9वीं में पढ़ते होंगे, तो थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी थी, महिला कह दो किस्मत से। उसकी पहली लाइन आज तक नहीं भूल रहा हूँ मैं, जो उसके ऊपर लिखी हुई थी, स्वामी विवेकानंद की। क्या थी लाइन वो? As you have come into this world, leave some mark behind, or where is the difference between you and an insect? It too comes into existence, decays and dies. जब आप इस दुनिया में आए हैं तो कि अपनी निशानी छोड़ जाओ, नहीं तो तुम्हारे में और एक कीड़े मकोड़े में क्या अंतर है? वो भी अस्तित्व में आता है, गल सड़ कर मर जाता है। तो हम कोई महान कार्य तो नहीं कर पाए हैं कि हमारे कोई निशानी याद रखें, लेकिन कम से कम ये है, वो किसी अंग्रेज का राइटर का कहना मुझे याद आता है कि भाई अगर आप महान कार्य नहीं कर सकते, महान नहीं बन सकते, तो महान बातें तो कर लो जी, सोच तो बड़ी रख लो, महान लोगों को जो है कि उसकी तारीफ तो कर दो कि ये बहुत बड़ी जो है, इट इज़ वर्थ एमुलेटिंग, इसके ऊपर चलना चाहिए। तो हम तो ये 2 मेरे आदर्श जीवन में बहुत बड़े हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की फिलॉसफी की लाइफ से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और हर बात सहमत उन्होंने जो कुछ किया है। और विवेकानंद जो थे वो तो डॉक्टर राधा कृष्ण ने, और यहाँ तक सुभाष चंद्र बोस तक ने भी कहा कि अगर आप भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद को बोलो, वो भारत की प्राचीन संस्कृति सभ्यता जो है उसको जानने के लिए उससे अच्छा कोई साधन नहीं है। तो ये 2 मेरे लिए बहुत बड़े एक वो आदर्श है बचपन में। सर, आपसे एक मेरा मतलब ये पूछना है कि अभी जो हमारी वर्तमान सामाजिक प्रणाली चल रही है, शिक्षा प्रणाली, यस, शिक्षा प्रणाली, उसके ऊपर आपका कुछ अगर 2-4 शब्द मैसेज मिल जाए सभी को, ताकि हमारे देश के शिक्षा मंत्री भी सुने जाने, हमारे देश के शिक्षक संस्थानों के प्रिंसिपल्स और टीचर्स भी सुने
क्योंकि वशिष्ठ सर का एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में, एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ डायरेक्टर। तो सर ऐसा है, मैं ये तो नहीं मानता कि मैं कोई बहुत बड़ा शिक्षा शास्त्री हूँ, शिक्षाविद हूँ। हमारे देश में सरकारों के पास बहुत बहुत बड़े विद्वान हैं जो शिक्षा नीति पर सोचते हैं, उसमें परिवर्तन लाते हैं। लेकिन दो एक बात मैं जरूर सोचता हूँ शिक्षा के बारे में। एक तो शिक्षा जो है ये किताबी ना हो, जीवन से संबंधित हो पूरी तरह से। दूसरी बात है कि शिक्षा जो है ये बुद्धिमान न केवल बनाए, नैतिक भी बनाए, चरित्रवान भी बनाए। इसमें जो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा डाउनफॉल जो है आया हुआ है, इस शिक्षा में परिवर्तन की तो मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है। आज समाज में जितना कुछ देखते हैं, अखबारों में जैसी खबरें आ रही हैं रोज, तो उस स्थिति को देखते हुए हम समझते हैं शिक्षा में इस बात को, नैतिकता को बहुत अच्छा स्थान दिया जाना चाहिए। और फिर ये परीक्षा पद्धति जो है, ये 3 घंटे में किसी की योग्यता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। योग्यता क्या, मैं तो ऐसा समझता हूँ ये जो शिक्षा एग्जामिनेशन सिस्टम है, हालांकि वो अलग चैप्टर है लेकिन शिक्षा से संबंधित है, ये किसी के ज्ञान की परख कम करता है, उसकी याददाश्त की परख करता है। एग्जामिनेशन डज नॉट टेस्ट one's एबिलिटी, रादर इट टेस्ट one's मेमोरी। तो वो एक अलग तरह की चीज़ है। हालांकि ये साबित हो चुका है, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने वेस्टर्न कंट्री में साबित कर दिया है कि जो याददाश्त है वो योग्यता का हिस्सा नहीं है। आज हम कहते हैं जो उसके फलाने के पूरा ये किताब याद है, ये याद, ये तो कोई तो कितने रटने वाली बात हो गई। लोगों को तो इन्फॉर्मेशन, सूचना और ज्ञान में भी अंतर का नहीं पता। जब उस सूचना को जीवन में लाया जाता है, खुद उसकी परख की जाती है, तब वो ज्ञान बनता है बहुत देर के बाद। वरना तो सूचना तो अवेलेबल है, आज तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो शिक्षा में ये, हालांकि वैसे खुशी की बात यह है कि अभी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी चेंज आ रही हैं। हिस्ट्री में हमारे से बाहर की कहानियाँ थी, दिखाई हुई जाती, जीत की कहानी नहीं दिखाई जाती थी। ये बड़े डिमोरलाइजिंग थी ये हमारे लिए, लेकिन अब बहुत सुधार हो रहा है और आशा करते हैं आने वाले समय में और भी शिक्षा में वक्त के अनुसार जैसा जरूरत होगी वो परिवर्तन आएंगे। सर, आपने इतना कीमती समय दिया हमें, और एक मैसेज उन सब स्टूडेंट्स को जो दुनिया के कोने कोने में वशिष्ठ सर से पढ़े हैं, तो एक मैसेज उन सभी स्टूडेंट्स को जो कि SDSE से पढ़ के गए हैं, और कोई ऐसा विशेष संदेश आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाहें जो आपसे पढ़ चुके हैं। देखो, जो विद्यार्थी तो देश से बाहर है उनके लिए तो हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि अपने बोली से, अपने कर्मों से कभी भी कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे देश की जो छवि है वो धूमिल हो जाए। क्योंकि आपसे एक, हालांकि एक व्यक्ति कोई देश की तस्वीर नहीं होता, लेकिन लोग ये जाने कि हाँ ये हिंदुस्तानी है, ये भारतीय है। ये तो हम विदेशों में बैठे हुए। बाकी अपने देश के लोगों के लिए जो है, उनके लिए यही है कि आधुनिक बनो, लेकिन आधुनिकता के साथ साथ अपने पुरानी संस्कृति, अपने पुराने नैतिक मूल्य उनको भी बनाए रखें। आधुनिकता का मतलब भी बड़ी गलत समझते हैं। देखो, हालांकि पुराने समय में सारी बातें अच्छी नहीं थी, अच्छी भी थी, कुछ पुरानी भी थी। सती प्रथा हमें छोड़ दी, विधवा विवाह ने चालू कर दिया। हालांकि वो जो परंपराएं थी उसमें ऐसी बात तो नहीं कि सारी अच्छी बातें थी उसमें अपनाई है नहीं। इसी तरह से जो आधुनिकता है इसमें भी सारी बातें बुरी नहीं है, सारी बातें अच्छी भी नहीं है। तो इसका जो है देखकर आधुनिकता की अच्छी, आधुनिक समय की अच्छी बातें बनाई जाए, पुरानी की अच्छी को भी रिटेन किया जाए, बनाए रखा जाए, ऐसा मेरा सोचना है। तो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, पटियाला एक ऐसा शहर है
जो अक्सर हम मीडिया में भी सुनते हैं कि जिसके नाम से बैंक है, जिस और चलो और भी है वो हम नहीं बोलते, लेकिन लोग पटियाला पेग भी बोल देते हैं, चलो वो तो नहीं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, वो पटियाला के रहने वाले थे और वो उनका संबंध कहीं ना कहीं ASD स्कूल से रहा है। और हमें बहुत गर्व होता है कि मैं पटियाला में आज मेरे वन ऑफ द रोल मॉडल्स राजकुमार वशिष्ठ सर, जिनको प्यार से हम वशिष्ठ सर बोलते थे, इनके कुलीग इनको राज जी बोलते थे, और नोटिस बोर्ड पे या टाइम टेबल पे RK वशिष्ठ लिखा जाता था। तो सर, आई टच योर फीट एंड वी नीड योर ब्लेसिंग्स, एंड हमें सभी को आप इंस्पायर करते रहे। और एक शब्द सर आपने कभी नहीं बोलना कि आप सेवानिवृत्त हो गए या रिटायर, नो 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 सर, अभी तो शुरुआत है। सो गॉड ब्लेस यू सर विद मोर गुड हेल्थ, एंड हम चाहेंगे कि आप हमें हर साल मार्गदर्शन करते जाएं, जहां हमारी गलतियां हो हमारे लिए आज भी आप केनिंग करें सर, तो हमें खुशी मिलेगी। और ये हमारा सौभाग्य है। वो पंजाबी कहते हैं ना, माँ प्यो दियां गालां दुध घी दिया नाला, है जी। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ब्लेसिंग्स हमेशा इट्स विद अस, एंड वी ऑल लव यू ऑल, बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त जब मिलते हैं तो वो मेरे को एक ही पूछते थे, वशिष्ठ सर को मिलता तू, वशिष्ठ सर को मिलता तू उन्होंने क्यों नहीं मिल के आया यार, तो उन्होंने मिल के क्यों नहीं आया। नो फ्रेंड्स, ये आपकी शिकायत आज मैंने दूर कर दी। हेयर इज़ योर वशिष्ठ सर 24/7, जब मर्जी आप उनको मिलो। और सर देखो, आपने बहुत तारीफ प्रशंसा की, सचमुच मैं संभाल फील कर रहा हूँ। मेरे में ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई महान किसी भी तरह से हूँ, बिल्कुल भी नहीं, एक साधारण अध्यापक रहा हूँ। लेकिन आपकी ग्रेटनेस है जो आप इतना सम्मान देते हैं, और मेरी खुशकिस्मती है। देखो, जब भी स्टूडेंट्स मिलते हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं, प्यार उनसे मिलता है, तो ये हमारी खुशकिस्मती है, क्योंकि सबका प्यार सबकी किस्मत में नहीं होता। सर, मुझे आज भी एज ए स्टूडेंट आपकी बात याद आती है कि हर बंदा अपना एक उद्देश्य बना लेता है, एवरीवन सेट्स द एम। फिर आपने ये भी बोला था कि उस तरफ चलना शुरू कर देता है, एवरीवन स्टार्ट्स गोइंग टू अचीव, स्टार्ट्स मूविंग टू अचीव। फिर आप एक लाइन बोलते थे, साधु कहावन कठिन है जो खंडे की धार, डगमगाए तो गिर पड़े नीचे उतरे मार। तो एम बनाना कोई बात बड़ी बात नहीं है, एम पे चलना, बरकरार बने रहना, ये बड़ी बात है। तो सर, हम आपके बताए हुए रास्ते पे चलते जाएं, और हम चाहते हैं कि हमारा देश आप जैसे टीचर्स से अपनी ब्लेसिंग्स लेता जाए, और भारत एक सोने की चिड़िया है, थी और रहेगी। और भारतीय संस्कृति आप जैसे शिक्षकों के कारण ही आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है। तो मेरा उद्देश्य भी इस साक्षात्कार, और मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है बिकॉज मुझे आई एम वेरी गुड इन पंजाबी, सो मेरी इंटरव्यू द पर्पज़ ही सर यही सीगा कि थोड़े विजन जी है वो दैट शुड बी दैट इज़ बेसिकली I am trying to act like a prism, and through which the white light enters, and there is a spectrum of RK Vashishth sir, vivid or violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So sir is a phenomenon, and he is most respected personality in the teaching world. Thank you sir, thank you very much, love you sir, and we pray to Almighty that you keep on guiding us like a lost ships in the labyrinths, and you are our lighthouse sir. Thank you for your love and respect.